हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए आज हम बनाएंगे आलू के भरवा पराठे यानी कि पोटैटो स्टफ्ड पराठा। आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने आलू को बॉइल्ड करके ठंडा कर लिया है और इनका छिलका भी उतार दिया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आजकल नए आलू आ रहे हैं और नए आलू का छिलका बड़ा नहीं उतरता, छोटा छोटा उतरता है, इसलिए थोड़ा बहुत छिलका इसमें लगा हुआ भी रह गया है। और आलू बॉइल्ड करने के लिए हमेशा छिलके वाला ही आलू इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर हम छील कर आलू को बॉइल्ड करेंगे तो आलू में पानी भर जाता है। इसीलिए आलू नया हो या पुराना हो, हमेशा बॉइल्ड करने के लिए छिलके वाला ही आलू यूज़ किया जाता है। और आलू को बॉइल्ड करने के बाद पानी में नहीं छोड़ते हैं, फ़ौरन ही पानी से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि आलू पानी पी लेता है। और फिर हम उसकी स्टफिंग बनाएं या भरता वगैरह जो भी चीज़ बनाएं वो थोड़ी पनीली पनीली रहती है। तो देखिए आलू क्योंकि ठंडे थे और छिले हुए थे तो मैं इनको ग्रेट कर लेती हूँ। अगर हम आलू को ग्रेट ना करके हाथ से तोड़ेंगे तब भी वो बारीक हो जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा चंक्स रह जाते हैं। तो देखिए मैंने 8 आलू बॉइल्ड किए थे, जिसमें से 4 बड़े आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं और 4 छोटे आलू मैंने रोक लिए हैं, जो कि मुझको चाट में यूज़ करने हैं। अब आलू ग्रेट कर लेने के बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। मसालों में मैं इसमें चाट मसाला, भुना ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अमचूर पाउडर और रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। और इधर मैंने पोटैटो में ऐड करने के लिए ग्रीन चिली को धोकर बारीक कट करके रखा हुआ है, और साथ ही मैंने कोरिएंडर लीव्स भी धोकर बारीक कट करके रखे हुए हैं, जो कि मुझको इसमें ऐड करने हैं। तो चलिए अब सब मसाले ऐड कर देने के बाद हम इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर देते हैं, जो कि हमने कट करके रखी हुई है, और साथ ही हम कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर देते हैं, जो कि हमने कट करके रखे हुए हैं। और इन सभी चीज़ों को ऐड कर देने के बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग साल्ट भी ऐड कर देंगे, और फिर इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। अगर हमको कोई भी चीज़ इसमें कम लगती है तो हम फिर दोबारा से इसमें ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। पराठे तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे और आलू के पराठे ही बहुत खाए होंगे, लेकिन ये पराठे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ और चक्की के आटे से बना रही हूँ, क्योंकि चक्की का पिसा आटा कभी भी नुकसान नहीं देता है। क्योंकि मिल का आटा होता है या मैदा होती है, ये सभी चीज़ें नुकसान देती हैं, लेकिन चक्की का आटा कभी भी नुकसान नहीं देता है। तो देखिए मैंने सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दी हैं और इसका टेस्ट भी मैंने चेक कर लिया है, और मैंने स्टफिंग को एक बाउल में कर दिया है। अब मैंने आटा जो गूँधा हुआ रखा था उसकी लोइयाँ निकाल ली हैं और अब मैं पराठे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ये पराठे सफोला गोल्ड में बना रही हूँ, जो कि मैंने एक बाउल में निकाल कर रखा हुआ है। आप चाहें तो इसको देसी घी में, मक्खन में या किसी भी ऑयल में आप बना सकते हैं। इन पराठों को आप किसी भी ऑयल में बनाइए, किसी भी रिफाइंड में बनाइए, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और पराठे के लिए जो मैंने आटा लगाया है वो रोटी के आटे से थोड़ा सख्त लगाया है। और पराठे के आटे में मैंने सिर्फ नमक और हींग ऐड की है, अजवाइन वगैरह मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना ही मैंने इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड किया है। अगर हम टर्मरिक पाउडर इसमें ऐड कर देते हैं तो इसका कलर बहुत प्यारा आता है। अगर हम पराठे के डो में टर्मरिक पाउडर ऐड करते हैं तो पराठा फ्राई करते करते ही इसकी रॉ स्मेल आउट हो जाती है और पराठा देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। मैंने पराठा बनाने के लिए लोई को बहुत अच्छे तरीके से बेल लिया है। इसकी साइडें मैंने बारीक की हैं और बीच का हिस्सा मैंने इसका मोटा रखा हुआ है, और मैं इसमें लोई से 1.5 गुना ज़्यादा स्टफिंग ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो लोई के बराबर ही इसमें स्टफिंग ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसकी साइडें उठाती जाऊँगी और सब बीच में इकट्ठा कर दूँगी, और हमारा पराठा इस तरीके से बनेगा कि ये खुलेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छा फूला फूला बनेगा। इसको हमको खींच कर लेना होता है। इसकी जो हम साइडें उठाते हैं वो खींच कर उठानी होती हैं। अगर हम इसको खींच कर नहीं उठाएंगे तो इसमें हवा भर जाएगी, बबल्स बन जाएंगे, उसके बाद पराठा फट जाएगा। और देखिए मैंने स्टफिंग भर देने के बाद पराठे को फिर से बेल लिया है, और अब पराठे को बेल लेने के बाद मैं इसको तवे में डाल दूँगी। अगर हम पराठे को इस तरीके से बनाएंगे तो पराठा कहीं से फटेगा भी नहीं, ना ही कहीं से होल होगा, ना ही चिपकेगा, और पराठे बहुत ही फूले फूले बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। हमने पराठे को बेल लिया है और तवा भी बिल्कुल ठीक गर्म हुआ है। अब हम पराठे को तवे में डाल देते हैं। आलू के पराठे थोड़े मोटे ही होते हैं,
क्योंकि इसमें स्टफिंग होती है। कोई भी पराठा हो थोड़ा मोटा ही होता है, जिस पराठे में स्टफिंग होती है वो पराठा थोड़ा मोटा ही होता है। और वैसे भी पराठे अगर स्टफिंग नहीं भी है और हम आटे में मिक्स करके बना रहे हैं तब भी पराठा थोड़ा मोटा ही होता है। तो देखिए मैंने पराठे को पलट दिया था। अब लौट पलट करते हुए मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से सेक लूँगी। अभी मैंने इसमें ऑयल यूज़ नहीं किया है, ऑयल मैं अब यूज़ कर रही हूँ। अगर हम इस स्टेज पर इसमें ऑयल लगाते हैं तो हमारे पराठे बहुत ही अच्छे फूले फूले बनते हैं। अब ये हमारा पराठा फूलना शुरू हो जाएगा। जितने भी स्टफिंग वाले पराठे बनते हैं सबसे ज़्यादा मैंने ये नोटिस किया है कि हर घर में आलू के पराठे ही सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा शौक़ से आलू के ही पराठे खाए जाते हैं। जितना शौक़ से हर घर में आलू का पराठा खाया जाता है इतना शौक़ से कोई और पराठा नहीं खाया जाता है। और जिस काम को हम करते रहते हैं वो काम हमको बहुत आसान लगता है, क्योंकि आलू के पराठे घर में बार बार बनते रहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा आलू के पराठे ही आसान लगते हैं। पराठे को कभी भी हाई फ्लेम पर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर से तो सिका हुआ दिखाई देगा लेकिन अंदर से वो कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए पराठे बनाते समय हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना चाहिए। पराठा तो हमारा बन गया है लेकिन पराठे के फूलने की वजह से साइडें कच्ची रह जाती हैं, जिसको कि हमें उठा उठा कर सेकना होता है। जहाँ जहाँ से हमारा पराठा कच्चा रह जाता है उस साइड से हम तवे में डालते जाते हैं ताकि पराठा जल नहीं जाए और अच्छे से सिक जाए। तो देखिए पराठा बहुत अच्छे तरीके से सिक चुका है और मैंने तवे से हटा दिया है। अब मैंने दूसरा पराठा भी तवे में डाल दिया है। इस तरीके से बनाए गए पराठे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और अब मैंने दूसरे पराठे को भी तवे में डाल देने के बाद उसको पलट दिया है और इधर मैंने तीसरा पराठा भी बेल लिया है और उसी तरीके से बेला है जैसे कि मैंने पहला पराठा बेला था। और इसमें मैंने स्टफिंग रख दी है। स्टफिंग को मैंने टिक्की की तरह से फैला दिया है और इसको खींचते हुए फोल्ड करना होता है। और अब मैंने पराठे को फिर से दूसरी साइड से पलट दिया है और पलट देने के बाद मैं इस पर ऑयल लगा रही हूँ। इस तरीके से बनाए गए पराठे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि इसमें आलू साफ़ नज़र आते हैं या कोई भी स्टफिंग हो साफ़ नज़र आती है और बहुत ही क्रिस्पी फूले फूले बनते हैं। लेकिन क्योंकि पराठे फूल जाने की वजह से साइडें कच्ची रह जाती हैं, इसलिए मैं अपने पराठे में थोड़ा सा फूल जाने के बाद एक होल कर देती हूँ ताकि वहाँ से हवा निकल जाए। जैसा कि मैंने इस पराठे में भी आप लोगों के सामने किया है, मैं ऐसे ही अपने पराठे में थोड़ा सा होल कर देती हूँ। लेकिन वो मैं शुरू में नहीं करती हूँ, थोड़ा फूलने लग जाए उसके बाद ही करती हूँ। इससे यह होता है कि पराठा बहुत आसानी से सिक जाता है, चारों तरफ से खूब अच्छे से पक जाता है। अब ये तीसरा पराठा ही मैंने बेल लिया है और देखिए इसमें स्टफिंग साफ़ नज़र आ रही है और इसको मैंने पलटा भी दिया है। अब मैं चौथा पराठा भी बेल लेती हूँ। और अगर आप इस पराठे को और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो जब पराठा सिक जाए तवे से बाहर निकल जाए तो आप इसमें थोड़ा बटर डालते जाइए, पराठा और ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाएगा। और आलू का पराठा लाल मिर्च के अचार से और हरा धनिया पुदीना की चटनी के साथ और साथ ही टमाटर प्याज की सलाद भी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। मेरे पास तो लाल मिर्च का अचार था लेकिन वो अब ख़त्म हो चुका है, तो मैंने इसीलिए हरा धनिया पुदीना की चटनी बनाई है और साथ ही टमाटर प्याज की सलाद भी बनाई है। तो देखिए मैंने इस पराठे में जैसे ही चिमटा मारा है कितनी भाप निकल रही है। इस तरीके से बनाए गए पराठे ऐसे ही फूले फूले बनते हैं। और इधर मैंने चौथा पराठा भी बेल कर तैयार कर लिया है। जैसे ही ये पराठा अच्छे से सिक जाएगा मैं इस पराठे को हटा दूंगी और चौथा पराठा भी तवे में डाल दूंगी। इस टाइम मैं 4 पराठे ही बनाऊंगी, बाकी पराठे मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। आलू के पराठे भी कई तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाए गए स्टफ़ पराठे बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ये सबसे आसान तरीका था जो कि मैंने आज पराठे बनाए हैं। मैंने यही सोचते हुए कि बाकी तरीक़े मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करती रहूँगी। जो सबसे आसान तरीका है पहले वही आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए हमारे सभी पराठे फूले फूले बन गए हैं। मैं पराठे में इसीलिए थोड़ी सी चिमटे की नोक किसी भी जगह पर मार देती हूँ ताकि पराठा बहुत ज़्यादा नहीं फूले और पूरा पराठा एक साथ ही इक्वल फ्राई हो जाए। तो देखिए मेरे चारों पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं और इधर मैंने टमाटर प्याज का सलाद भी ले लिया है और हरा धनिया पुदीना की चटनी भी ले ली है। चलिए अब हम सर्विंग के लिए लेकर चलते हैं। ये रेसिपी बहुत ही कम टाइम में बहुत आसानी से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनकर तैयार हो जाती है। आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा
और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।